बोले रामचंद्र जी सरकार की, अवध के बिहारी की। इस प्रकार हनुमान जी ने राघव जी को और लखनलाल जी को अपने कंधे पर बिठा करके पहुंच गए कहां? सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी ने उनका स्वागत किया। हनुमान जी ने राघव जी का परिचय दिया, सारी कथा बताई। अब सुग्रीव जी की बारी। कहने लगे कि प्रभु मैं भी दुखी हूं। लखनलाल जी ने कहा अब बन गई बात। यहां हम इनसे मदद लेने आए थे, सहायता लेने आए थे, ये तो खुद ही दुखी हैं। इनको तो खुद ही सहायता की आवश्यकता है, ये हमारी क्या सहायता करेंगे। अच्छा, मन में आता है कि नहीं आता? जब हम किसी के पास अपनी व्यथा लेकर के जाते हैं, समस्या लेकर के जाते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी समस्या सुनाने लग जाए, तो मन में तो आता है ये तो खुद ही दुखी है, ये हमारी क्या सहायता करेगा। लखनलाल जी भी यही सोचने लग गए कि अच्छे के पास प्रभु आए, जो खुद दुखी है वो क्या सहायता करेगा। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु मेरा एक भाई था बाली, हम दोनों बड़े अच्छे भाई थे, हम दोनों में बड़ी संधि थी, हम दोनों की बड़ी पटती थी, कभी हम दोनों में लड़ाई नहीं होती थी। एक दिन मायावी राक्षस आया और मेरे भाई को ललकारने लग गया, और जब मेरे भाई को ललकारा, भाई से रहा नहीं गया और भाई उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अपने भाई का अनुगमन करते करते मैं भी उसके पीछे गया। तब देखा कि मायावी राक्षस एक गुफा में चला गया, उसके पीछे मेरे भाई बाली भी जाने लग गए। तो बाली जाते समय मुझसे यह कह करके गए कि सुग्रीव यदि मैं 15 दिन के भीतर आ जाता हूं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूं, अर्थात अगर मैं 15 दिन के बाद ना आऊं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई और तुम वापस लौट जाना। 15 दिन तो छोड़िए, 1 माह व्यतीत हो गया, लेकिन बाली अंदर से बाहर नहीं आए। उसी समय पर गुफा से रक्त निकलने लगा, और जब रक्त निकलने लग गया तो सुग्रीव जी ने सोचा कि मेरा भाई बाली समाप्त हो गया, और वहीं पर पत्थर रख करके सुग्रीव जी वापस आ गए। सबने बहुत कहा, मंत्री लोगों ने कहा कि ठीक है, अब बाली जी रहे नहीं तो अब आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए। जैसे ही सुग्रीव जी राज सिंहासन पर बैठे, कुछ दिनों बाद बाली जी वहां पर आ गए, और उनको लगा कि ये राज्य हड़पने के लिए वहां पर पत्थर रख करके आया हुआ था। अच्छा, सुग्रीव जी लोभी तो थे और डरपोक भी बड़े थे। डरपोक ना होते तो पत्थर क्यों रख करके आते गुफा के बाहर? क्या डर था कि कहीं ये राक्षस आकर के मुझे भी ना मार दे, इसकी डर की वजह से वहां पत्थर रखाए। लोभी क्यों थे? लोभी इसलिए थे क्योंकि बाली का पुत्र था अंगद। नियमतः पिता के बाद पुत्र को राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन बैठ कौन गए? सुग्रीव जी। तो लोभी कहलाए कि नहीं कहलाए? कहलाए ना। बाली आए और सुग्रीव को मार करके वहां से भगा दिया। कहा अब आज के बाद दिखना नहीं, आने बहुत मारूंगा, प्राण ले लूंगा। बाली क्योंकि बड़े बलवान थे, उनके भय के कारण सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के निवास करने लगे, क्योंकि बाली को श्राप था, ऋष्यमुख पर्वत पर वो नहीं जा सकते थे, इसीलिए वहां पर सुग्रीव जी सेफ अपने आप को महसूस करते थे। सारी कथा सुग्रीव जी ने बताई। राघव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं बाली को मार करके तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुमको भी सीता जी के अन्वेषण में मेरी सहायता करनी पड़ेगी। सुग्रीव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, ठीक है। लखनलाल जी ने कहा कि जो स्वयं इतना डरपोक है, अपने भाई से डरता है,
वो कैसे आपकी सहायता कर सकता है राघव जी? और इतना लोभी है, इतना स्वार्थी है, जो अपने भाई के पुत्र का हक मारने की चेष्टा कर रहा था, वो कैसे सहायता करेगा? ये आदमी सही नहीं है। तब राघव जी ने 3 कारण दिए सुग्रीव जी से मित्रता करने के। पहला कारण माता शबरी, क्योंकि शबरी जी ने कहा था कि आपकी आगे की यात्रा में सुग्रीव जी आपका साथ देंगे। दूसरा कारण हनुमंत लाल जी। राघव जी ने कहा कि हनुमान जी ऐसे ही किसी का साथ देने वाले नहीं है, कुछ तो बात होगी सुग्रीव में, तभी तो हनुमान जी साथ हैं सुग्रीव के। दूसरा कारण। तीसरा कारण माता सीता, क्योंकि जब रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था, तब और भी तो लोग मिले होंगे नीचे माता को, लेकिन उन्होंने वस्त्र का एक टुकड़ा कहां पर फेंका? सुग्रीव जी के पास। तो कुछ तो माता सीता ने सोचा होगा, इसलिए कहा कि लखनलाल, इसलिए मैं सुग्रीव से मित्रता कर रहा हूं। 3 कारण है। पहला कारण माता शबरी, दूसरा कारण हनुमंत लाल जी, और तीसरा कारण माता सीता। जब ये तीनों मुझे सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कह रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं, इसलिए मैं सुग्रीव जी से मित्रता कर रहा हूं। लखनलाल जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जानिए, आपके भक्त जाने। सुग्रीव ने कहा कि मुझे आप पर ऐसे विश्वास नहीं होगा कि आप बाली को मार देंगे, क्योंकि बाली बड़ा बलशाली है, मुझे प्रमाण चाहिए। रघुनाथ जी ने, लखनलाल जी हंसने लगे, कहें और कर लीजिए मदद, बड़ी मित्रता कर रहे थे सुग्रीव, बड़ा अच्छा, वो आप ही पे शंका कर रहा है, आपके बल को जांचना चाहता है। तब वहां पर राघव जी ने सुग्रीव के मन की जो शंका थी उसका समाधान किया। कैसे किया? कि जो वहां पर एक हड्डियों का, किसकी हड्डियां थी? दुंदुभि नामक राक्षस की हड्डियां थी। सुग्रीव ने कहा कि यदि आप इसको उल्टा कर दीजिए, घुमा दीजिए, तो मैं जान जाऊंगा कि आप बड़े बलशाली हैं। राघव जी ने कहा कि ठीक है। राघव जी ने उन हड्डियों को उल्टा कर दिया, तब जाकर के सुग्रीव को विश्वास हुआ कि हाँ, आप बलशाली हैं, आप बाली को मारेंगे। राघव जी ने कहा कि ठीक है बेटा, ले लो परीक्षा, अभी तुम्हारा समय है, दे देते हैं। पर अच्छा देखिए, भक्त नहीं भगवान को परीक्षा देते, भगवान को देना पड़ता है परीक्षा। जब हमें कोई काम करवाना होता है तो हम भगवान की परीक्षा करते हैं। कैसे? कि माता गंगा मैया, यदि आप सत्य की माता हो तो हमारा ये काम करवा दीजिएगा। भगवान ही की परीक्षा लेने लग जाते हैं कि हे भगवान, आप सत्य के देवता हैं, यदि इस पृथ्वी पर भगवान हैं तो हमारा ये काम हो जाए। हम आप भगवान की परीक्षा लेने में लग जाते हैं। अब भगवान चले तो सबको बताएं कि हाँ हम हैं। यहाँ पर सुग्रीव भी भगवान की परीक्षा लिया। अच्छा, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो तो कहेंगे कि हाँ, गंगा मैया में शक्ति है, गंगा मैया सत्य की माता है। और यदा कदा किसी की ना पूरी हो पाई पूरी बात, उसी दिन से गंगा नहाना बंद, उसी दिन से भगवान के आगे जाना बंद। भगवान भी कहते हैं कि ठीक है भाई, ले लो परीक्षा। परीक्षा में सफल हो गए भगवान। अब राम जी ने कहा कि ठीक है, जाकर के तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव जी गए, बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जैसे ही ललकार सुनी, बाली बाहर आने लगे, तब उनकी पत्नी तारा ने बाली को बहुत समझाया, लेकिन बाली नहीं माने और वहां से आ गए सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए। सुग्रीव ने कहा कि तुम फिर आ गए, उस बार की मार भूले नहीं क्या? अभी देखो तुम्हारे चोट के निशान लगा हुआ है, अभी तुम फिर आ गए मार खाने के लिए।
सुग्रीव ने कहा कि बातें मत करो, युद्ध करो। बाली ने कहा कि ठीक है। बाली ने एक मुक्का मारा और सुग्रीव वहीं पर बेहोश हो गए। जब उठे तो पहुंच गए कहाँ? भगवान के पास। कहने लगे प्रभु मार खाने के लिए भेजा था क्या? यदि एक पूछा और मार देता बाली तो मैं तो वहीं पर प्राणहीन हो जाता। ये कैसी मदद आप कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि तुम जाओ, मैं पीछे से बाली को मार दूंगा। आप तो मुझे मार खिलाने में लगे हुए हैं। जब एक मुक्के में मैं बेहोश हो गया, गलती से यदि बाली दूसरा मुक्का और मार देता तो मैं मर जाता। तो कैसे आप मेरी सहायता करते? राघव जी ने कहा कि तुम और तुम्हारा भाई बाली दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल समान स्वरूप के हो। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। तब राघव जी ने सुग्रीव के ऊपर अपने हाथों को फेरा तो जो वेदना थी सुग्रीव जी की वो समाप्त हो गई। और रघुनाथ जी ने सुग्रीव को माला पहनाई है। किस लिए? चिन्ह के लिए कि हाँ मैं समझ सकूं कि ये सुग्रीव है। जब पुनः गया युद्ध के लिए सुग्रीव जी गए, राघव जी ने पीछे से बाली को मार दिया बाण से। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने छुप करके मारा, भगवान छुप करके बाली को मारे। कहते हैं कि नहीं? सबके मन में ये है ना, भगवान ने छुप के मारा। एक बात बताइए, भगवान किससे मारे? धनुष और बाण से मार रहे हैं, ठीक है। और जब युद्ध होता है तो एक जगह स्थायी होकर के तो होता नहीं है, वो भी मल्ल युद्ध हो रहा था। कोई इधर पटकेगा, कोई इधर पटकेगा, तो उसके लिए सामने होना जरूरी है कि छुप करके? छुप के कैसे जानेंगे? कोई कितना भी बड़ा तीरंदाज हो, कितना भी अच्छा तीर चला लेता हो, लेकिन छुप करके द्वंद करते हुए लोगों में से किसी एक को मारना संभव नहीं है। तो ये मिथ्या बात है कि राघव जी ने छुप करके बाली को मारा। छुप करके नहीं मारा बाली को, केवल वह ओट आ गई थी वृक्ष की। भगवान रघुनाथ जी छुपे नहीं, तो वो ओट थी वृक्ष की। राघव जी ने बाली को मारा और जैसे ही बाली धरती पर गिरा, राघव जी उसके सामने आए। राघव जी के दर्शन करके बाली बड़ा प्रसन्न हुआ। बाद में प्रश्न करने लगा कि प्रभु एक बात बताइए, आपने मुझे मारा क्यों? मेरी गलती क्या थी? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हम आप तो पहली बार मिले हैं। तब राघव जी ने कहा कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने तुमको मारा। बाली ने पूछा मेरे ऐसे क्या कर्म? तब राघव जी ने कहा कि तुमने अपने भाई की पत्नी, जो सुग्रीव जी की पत्नी थी, उनको बाली ने बंदी बना लिया, अपने महल में रख लिया, अपने पास रखता था। इसलिए तुमने दूसरे की स्त्री का गमन किया है, उसके पाप के कारण तुमको मरना पड़ रहा है। बाली ने स्वीकार किया। उसके बाद रघुनाथ जी ने कहने लगे, रघुनाथ जी कि ठीक है बाली, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमको पुनः जीवित करके अमर कर सकता हूँ। तब बाली ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे अब अमर नहीं होना, मुझे अब ये शरीर नहीं चाहिए। जिसकी कृपा आप पर हो, जो आपके हाथों मर रहा हो, वो तो सीधे आपके धाम को जाएगा। इसलिए मुझे आपके धाम से पहुँचते पहुँचते वापस नहीं आना। इसलिए प्रभु अब मुझे प्राणदान नहीं चाहिए, ना मुझे अमरता चाहिए, मुझे बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। राघव जी ने अपने चरणों की भक्ति देकर के बाली को अपने धाम पहुंचाया। बाली की पत्नी आई तारा, विलाप करने लगी। तब राघव जी ने उनको समझा करके वापस महल पर भेजा। अब हम आप सभी संक्षिप्त में, क्योंकि आज देखिए कथा का विश्राम दिवस है, रावण को मार के सोच रहे हैं राम जी का राज्याभिषेक हो जाए, इसलिए कुछ कथाएं बहुत ही संक्षेप में कहेंगे
और गंगा मैया ने चाहा तो अगली बार पुनः जब कथा होगी तो 9 दिन की जगह 11 दिन या 15 दिन की करेंगे, तब विस्तार से कथाएं कही जाएंगी। अभी कुछ कथाएं संक्षिप्त में श्रवण करिएगा। अब सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हुआ और अंगद जी युवराज पद पर बैठे। इसके पश्चात चतुर्मास लग गया। राघव जी ने कहा कि अब मैं चतुर्मास तक यहीं पर विश्राम करूंगा, चतुर्मास के बाद सीता अन्वेषण का कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन तुम याद से चतुर्मास समाप्त होने के बाद आ जाना। सुग्रीव ने कहा ठीक है प्रभु, मैं आ जाऊंगा। अब सुग्रीव राज सत्ता में इतना व्यस्त हो गए कि उनको भूल गए, राघव जी को वो भूल गए कि मुझे अभी आगे और भी काम है। चतुर्मास समाप्त हुआ, राघव जी ने कहा कि सुग्रीव जी अभी आए नहीं है। राघव जी को क्रोध आ गया। लखन लाल जी से कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। लखन लाल जी ने कहा बहुत अच्छा प्रभु। बड़े खुश हो गए लखन लाल जी, कहने लगे मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो मित्रता के पात्र नहीं है, आप ही को मित्र बनाने का बड़ा शौक चढ़ा था। ठीक है, आप क्यों मारेंगे प्रभु? एक भाई को आपने मारा, दूसरे को मैं मार दूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जब लखन जी को क्रोध में देखा राघव जी ने तो सोचने लगे ये तो सही से ही मार देंगे। कहने लगे लखन लाल मारना नहीं है, बस डराना है। अब तो लखन जी कहते हैं कि अभी आप ही ने तो कहा कि मार दूंगा, कहे वो तो मैं क्रोध में आके कह दिया, लेकिन अगर मार दिया जाएगा तो फिर सीता जी के अन्वेषण में सहायता कैसे मिलेगी? जा करके डरा करके आ जाना है। लखन लाल जी गए, सुग्रीव ने उनसे क्षमा मांगी। अब सुग्रीव जी ने अपनी सारी वानर सेना को एकत्रित किया। सारी वानर सेना सुग्रीव जी के संरक्षण में कहा सीता जी के अन्वेषण के लिए तैयार हो गई, तत्पर हो गई। अच्छा, जानते तो सभी थे क्योंकि जटायु जी ने भी बताया था कि दक्षिण की ओर माता को लेकर के रावण गया है, लेकिन सुग्रीव जी ने अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा। चाहता तो जानता था कि भाई दक्षिण दिशा में गए हैं और पूरब पश्चिम उत्तर भेजने की क्या आवश्यकता थी। सुग्रीव जी ने बड़ा दिमाग लगाया क्या कि यदि एक जगह ये लोग इकट्ठे रहेंगे तो आपस में ही लड़ने लगेंगे, क्योंकि वानरों का स्वभाव होता है जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो लड़ने लगते हैं, अपने आप में ही लड़ने मारने लगते हैं। कहने लगे कि लड़ाई से यदि बचाना है और सेना को सुरक्षित रखना है तो इनको सबको अलग अलग भेजो। तो आधी सेना पूर्व की ओर भेज दी, आधी पश्चिम की ओर भेज दी, आधी उत्तर की ओर भेज दी। और जो मेन थे कौन, हनुमंत लाल जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील, इन सबको कहां भेजा? दक्षिण की दिशा की ओर, जहां पर माता सीता है। सुग्रीव जी ने दक्षिण की ओर हनुमंत लाल जी सबको भेजने लग गए। तब सबने रघुनाथ जी को प्रणाम किया, सबने आशीष दिया। रघुनाथ जी ने जब आशीष सबको दिया, हनुमंत लाल जी जब जाने लग गए तो हनुमंत लाल जी बड़े बुद्धिमान थे। कहने लगे कि प्रभु मैं जा तो रहा हूं और सीता माता मिल जाएंगी, तो मैं पता कैसे चलेगा सीता माता को कि मैं उनका दूत हूं? कुछ आप मुझे ऐसी निशानी दीजिए कि मैं बता सकूं कि सीता माता का मैं दूत हूं। तब राघव जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को कहां रखा? क्योंकि हनुमान जी के पास जेब तो थी नहीं, पैंट शर्ट तो वो पहनते नहीं थे कि जेब में रख लेंगे, ना पर्स था ना झोली थी। कहां रखा? मुख में रखा, क्योंकि सभी आभूषणों के पहनने का स्थान है, लेकिन मुख पर, जीभ के अंदर, जिब्बा के अंदर कोई पहनते हैं कोई आभूषण, लेकिन आजकल एक फैशन चला है, बहुत जगह देखा है, जीभ में भी वो बाली पहनते हैं। जीभ में बाली, यहाँ पर बाली, यहाँ बाली, मतलब कहीं आभूषणों की जगह नहीं बची तो जीभ भी मतलब अब छिदवाने लग गए। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए अब, लेकिन भाई मॉडर्न जमाना है, कुछ भी हो सकता है।
सही बात है ना, कुछ भी हो सकता है। हमारे संगीत वाले कह रहे हैं हाँ सही बात है। तो हनुमान जी ने मुद्रिका को कहाँ रखा? मुख पर रख करके अब चल दिए। सारी सेना पहुंच गई कहाँ? एक हस्तप्रभा देव माता थी, बड़ी तपस्विनी थी। उनके पास पहुंचे, सबको प्यास लगी हुई थी, सारे वानरों को प्यास लगी थी। तब हस्तप्रभा जी ने सबकी क्षुधा को मिटाया, सबको पानी पिलाया, जलपान कराया, आतिथ्य किया। और अब उनको कहा कि अब आप सब राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं। तो राम जी के जब कार्य के लिए जाते हैं, जब किसी के कार्य के लिए, तो हम उनका क्या करते हैं? आवाहन करते हैं कि हमारे कार्य में वो हमको क्या करें? सद्मार्ग प्रदान करें, सफल बनाएं। हस्तप्रभा जी ने कहा कि रात्रि का समय है, आप सब लोग भजन करिए और उसी भजन के तपोबल से आप समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे। तो आइए हम सब भी भजन करते हैं। क्या? सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय